सर्वर ओपन करना होगा तो आपको स्टार्ट में जाना होगा। ठीक है, स्टार्ट में जाने के बाद क्या टाइप करना होगा, यहाँ पे क्या सर्च करेंगे हम, XAMPP। ठीक है, तो हमारे सामने कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या सेलेक्ट करना होता है, स्टार्ट में क्लिक करना होगा अपाचे सर्वर में और माई एसक्यूएल में, दोनों में। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना होगा CMD। ठीक है, डॉस स्टार्ट करना होगा। तो क्या तरीका होगा डॉस ओपन करने का, विंडो आर और टाइप करोगे आप यहाँ पे CMD। ठीक है, डॉस ओपन हो जाएगा। फिर माई एसक्यूएल कैसे ओपन होगा, पता है किसी को स्टेप्स? माई एसक्यूएल मैंने ओपन करना है, कैसे ओपन होगा, क्या करना पड़ता है हमें, क्या लिखूंगा पहले बताइए, स्टेप्स अगर आप लोगों को याद है तो। क्या लिखना पड़ेगा पहले? अच्छा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, आप देखिए, आप चेक कीजिए, दिख रही होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने डॉस ओपन कर लिया था, डॉस में अब हमें क्या करना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माई एसक्यूएल मैंने ओपन करना है। पहले क्या लिखते हैं, पहले बैकस्लैश देंगे, CD बैकस्लैश। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, CD। फिर माई एसक्यूएल लिखते सीधे, फोल्डर में चले जाएंगे। क्या लोकेशन क्या है उसकी, याद है? लोकेशन भी पता होनी चाहिए। सी ड्राइव में तो पहले से ही है, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे जैम्प लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको माई एसक्यूएल फोल्डर मिलेगा, उसके बाद तब हमारा बिन फोल्डर आता है। ठीक है, और माई एसक्यूएल ओपन करने के लिए क्या तरीका है, क्या लिखा जाता है, माई एसक्यूएल -u रूट -p। ठीक है, दो बार एंटर करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसमें कुछ होता नहीं है, ब्लैंक ही होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्वेरी लिखी जाती है उसके लिए, शो डाटाबेसेस, और आपको जितने भी डाटाबेस हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं सारे के सारे दिखा देगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और क्या एडिशनल ऑप्शंस हमारे रहते हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। उससे रिलेटेड हमारी कुछ और क्वेरीज भी रहती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो एक हम यहाँ पे डाटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, सपोज हम माई डीबी के नाम से एक डाटाबेस यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो डाटाबेस हमारा बन गया। अब हमने इस डाटाबेस को यूज करना है, इसमें काम करना है, तो क्या लिखा जाता है उसके लिए, यूज डाटाबेस का नाम, यूज माई डीबी। ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे डाटाबेस लॉगिन से रिलेटेड कोई डाटाबेस है, ऐसा भी हम बना सकते हैं, लॉगिन से रिलेटेड भी बना सकते हैं, या कोई और दूसरा डाटाबेस भी यहाँ पे बनाया जा सकता है।
अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आप यहाँ पे डाटाबेस को हमने बना दिया, उसके अंदर अब क्या करना होगा, हमें टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्या क्वेरी लिखी जाती है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल हम यहाँ पे कोई भी बना सकते हैं, किसी भी तरह की टेबल बन सकती है। सपोज हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं डाटा के नेम से, क्रिएट टेबल डाटा। ठीक है, ब्रैकेट में कौन कौन से फील्ड यहाँ पे रहेंगे, डाटा में एक हम यहाँ पे देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर इंटीजर में ही होगा। ठीक है, और 3 इसका मैक्सिमम कर लेते हैं हम, या चलो 5 कर लेते हैं मैक्सिमम, कॉमा उसके बाद फिर यहाँ पे हम देते हैं नेम। ठीक है, अच्छा प्राइमरी की बनाना भी जल्दी रहता है, तो प्राइमरी की बना लेते हैं इसको हम यहाँ पे। उसके बाद फील्ड आ जाएगा हमारा नेम, जो रहेगा टेक्स्ट में। ठीक है, नेम के बाद यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं, ये भी रहेगा हमारा टेक्स्ट में। ठीक है, उसके अलावा और क्या डिटेल हम दे सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ की हम टेबल यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर हम टेबल यहाँ पे बना रहे हैं तो अलग कंडीशन है। सपोज हम एम्प्लॉय से रिलेटेड ही टेबल यहाँ पे बना रहे हैं, एड्रेस हो गया, डेजिग्नेशन डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा किस में रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा। उसके अलावा बेसिक सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक, इंटीजर में रहेगा, और 5 यहाँ पे इसकी लिमिट हम देते हैं, या 6 देते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद हम यहाँ पे इसमें दे देते हैं HRA। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 5%, इंटीजर में ही रहेगा। ठीक है, इंटीजर 5 दे देते हैं, कॉमा फिर आ जाएगा इसमें TA, TA भी 5% दे देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, इंटीजर में ही होगा, और 5 इसका साइज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे DA दे सकते हैं। ठीक है, DA हम देते हैं यहाँ पे 10%, और इंटीजर में रहेगा, साइज इसका 5 लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पे एक फील्ड हम और बना लेते हैं PF, जो 12% ही रहता है, फिक्स रहता है, इंटीजर में रहेगा, 5 उसकी लेंथ हम यहाँ पे देते हैं। गलती से एंटर हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद इतना ही फील्ड हम यहाँ पे देते हैं। अच्छा, सपोज मान लीजिए कुछ और भी हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, ग्रॉस सैलरी भी देते हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी इंटीजर में 6 देते हैं इसको। फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, इंटीजर में रहेगा, साइज इसको भी 6 कर लेते हैं। तो ये टोटल फील्ड हमारे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या था, एक्चुअली वहाँ पे एरर आ गई थी, तो फिर इस वजह से पूरी क्वेरी चली नहीं, एंटर हो गया था ना गलती से। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, हिंट, और इसके बाद हमने दिया था यहाँ पे पीएफ की बात किया था ग्रॉस सैलरी। ठीक है, बाकी तो पूरा वैसे ही लिखना है हमें, और तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस सैलरी देते हैं, इंटीजर में ही रहेगा, 6 का साइन देते हैं, कॉमा फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, इंटीजर में ही रहेगा, साइज इसका 6 कर देता हूँ। क्वेरी में कुछ एरर दिखा रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि हमने जो ब्रैकेट्स में
ये 5% और ये इस तरह से हमने ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी वजह से एरर आ रही है। या तो हम इनको हटा दें, ठीक है, डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा फिर हमें 5% टीए 5%, टीए हो गया 10%, ठीक है। ब्रैकेट्स को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, हटा के देखते हैं एक बार, इस तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक काम और कर सकते हैं, तो इसमें हम अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने परसेंटेज दिया है बस वहीं पे, और कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट वाला सिंबल जो है ना, इसको भी ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो या तो हमें फिर इसको हटाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। आपके पास क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, आपके पास क्लियर नहीं आ रहा। साउंड आपकी भी कट रही है, शायद आपके वहां से तो नहीं हो रहा ऐसा। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना। यहाँ तो सही चल रहा है। नहीं, आवाज आपकी भी कट रही ना यहाँ पे आने में, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। आप लोगों को सही आ रही है आवाज? तनुजा और वंदना कट तो नहीं रही? ठीक है, तो एक्चुअल में दिक्कत वही आ रही कि यहाँ पे हमारा परसेंट वाला सिंबल जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर एक काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज को हटा ही देते हैं, जितने भी ऑप्शन हमने लिखे हुए हैं परसेंटेज वाले उनको हटा ही देते हैं, खाली हम फील्ड के नेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टीए हो गया, डीए हो गया, जितना भी हमने देना है, जितना निकालना है, जितना फाइंड करना है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई यहाँ पे एरर नहीं आई है, क्वेरी ओके है, टेबल हमारी बन गई है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। अब तो अब यहाँ पे टेबल हमारी जब बन चुकी है तो उसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्राइब और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या रखा था हमने? डाटा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे टोटल हमारे टेबल के अंदर इतने फील्ड हैं। अब इनमें से कुछ फील्ड ऐसे हैं जो हम पहले ही फिल कर लेंगे, ठीक है, और कुछ फील्ड यहाँ पे ऐसे रहेंगे जिनको बाद में फिल किया जाएगा, अभी फिल नहीं करेंगे इनको, बाद में फिल करेंगे, ठीक है। बाद में उनको फाइंड करके कैलकुलेट करके अलग से वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या लिखना होता है हमें, कौन सी क्वेरी यूज होती है? हमें टेबल में यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्वेरी ही यूज की जाती है, इंसर्ट के थ्रू ही, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम आ जाएगा, टेबल का नाम क्या हमारा, डेटा, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा कि कौन कौन से फील्ड हमें यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सीरियल नंबर, एक इसमें आ जाएगा नेम, ठीक है, एक आ जाएगा एड्रेस, दूसरा इसमें डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है, एक इसमें बेसिक आ जाएगा। तो इन फील्ड को हम यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं, तो मैंने केवल उतने ही नाम लिखे हुए हैं, सब नहीं लिखे हैं। HRA TA DA PF ये नहीं लिखा, ये हम बाद में फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो ये वैल्यूज इंसर्ट करवाने के लिए हमें वैल्यूज और क्या वैल्यू है ये देना पड़ेगा, ठीक है। नेम कुछ भी रख देते हैं हम यहाँ पे, सपोज हमने रख दिया मोहन, ठीक है। एड्रेस हमने दे दिया हल्द्वानी, डेजिग्नेशन हम यहाँ पे देते हैं मैनेजर, और बेसिक हम यहाँ पे देते हैं 45,000, सेमी कॉलन, एंटर। तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ था, सीरियल नंबर, नेम, और जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में वैल्यू हमने इंसर्ट करवाई है,
अगर ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता फिर वहाँ पे एरर आ जाती। एक और हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज रहेंगी वो दे देते हैं हम। सीरियल नंबर हो जाएगा 2 और नाम चेंज कर देते हैं, राम कर देते हैं और नैनीताल ITL मैनेजर ही कर देते हैं और 42 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 रो हमारी यहाँ पे फिल हो चुकी है, 2 रो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। इसके अलावा एक और रो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो रो इंसर्ट करने का तरीका वही है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आ जाएगा, कौन कौन सी फील्ड हम इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी क्या वैल्यूज रहेंगी ये भी हमें बताना जरूरी है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 और नाम चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रोहन कर लेते हैं नैनीताल और मैनेजर नहीं है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टेक्नीशियन, ठीक है, और सैलरी चेंज कर लेते हैं 22,000 कर लेते हैं, ठीक है। एक और रो इंसर्ट करवानी है तो तरीका वही होगा, इंसर्ट इनटू जो भी। हेलो, हेलो हाँ बताओ। सर, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है, कम आ रही है आवाज? एक बार मुझे तो क्लियर आ रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आवाज तो क्लियर है, आवाज साउंड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ठीक आ रही है। तो हो सकता है मे बी आपके वहाँ से भी नेटवर्क दिक्कत कर रहा हो ना, कई बार दोनों तरफ से ही दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा अब वैल्यूज हम यहाँ पे कौन कौन से इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4th रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ, तो सीरियल नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, और नाम हम देते हैं आपके सोन, प्लेस हो जाएगा हल्द्वानी, टेक्नीशियन ही मान लेते हैं और सैलरी देते हैं यहाँ पे 25,000, ठीक है। एंटर किया हमने और इंसर्ट हो गया, तो 4 रो हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसको डिस्प्ले करने का तरीका क्या रहता है हमारे पास, कैसे हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे कि अभी तक हमने जितने भी रिकॉर्ड फिल किए हुए हैं, ठीक है, कैसे चेक कर पाएंगे उसको, क्या क्वेरी लगाते थे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। ठीक हो गया, सेलेक्ट ऑल के लिए अब आपको पता है कि यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल यूज किया जाता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम है हमारा यहाँ पे डेटा, तो एंटर करेंगे जैसे ही हम, तो आप देखोगे हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है, बेसिक HRA TA। अब देखिए HRA TA सब में नल दिखा रहा है, तो नल दिखाने का रीजन क्या है, यहाँ पे नल दिखने का मेन रीजन वही है कि हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू फीड नहीं करी थी, ठीक है। मैंने आपसे बोला भी था कि इनको हम बाद में फाइंड करेंगे, तो एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर हमने पूरा चेक नहीं करना है, पूरा हम नहीं देखना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर फील्ड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, पहला आ जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद हमने क्या फीड किया था, नेम, नेम के बाद हमने वहाँ पे फीड किया था एड्रेस, एड्रेस के बाद हमने दिया था डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन के बाद हमने दिया था बेसिक, ठीक है। तो वही डिटेल आपको दिखाएगा, अब आप देख रहे होंगे प्रॉपरली आपको दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे केवल पूरी रिकॉर्ड वहाँ पे एंटर किए थे हमने, वहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट टेबल दिखा रहा है, सेलेक्ट ऑल का मतलब कि सारे कॉलम्स आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे HRA फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या तरीका होता है HRA फाइंड करने का, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट, सेलेक्ट के थ्रू करना होगा, सेलेक्ट अब हम क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ये हमें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, सपोज हम सीरियल नंबर भी वहाँ पे देना चाह रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली क्वेरी को ही लिख लेते हैं, सेलेक्ट
सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, बेसिक, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होगे ये तो हमें क्या करेगा, इन पर्टिकुलर कॉलम्स को दिखाएगा, लेकिन हमने HRA फाइंड करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, HRA वाली टेबल को ही लेना होगा, ठीक है। कैसे, सेलेक्ट, इसको हम कर लेते हैं HRA। अब देखिए HRA हम कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक से है, तो बेसिक इनटू 5% हो जाएगा, क्योंकि HRA हमने ऊपर दिया था 5%, वैसे मेरे ख्याल से बाद में हमने हटा दिया था, वो ले ही नहीं पा रहा था, तो मान लेते हैं कि 5% हम दे रहे हैं, तो 5% का मतलब 5/100 फ्रॉम डाटा, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या दिखाता है, ये देखिए, तो उसने क्या किया, सबका HRA यहाँ पे दिखा दिया। अब HRA लिखा हुआ कॉलम का नाम तो नहीं दिखा रहा, बट क्या कैलकुलेशन करी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कैलकुलेशन ऐसे ही दिखाएगा, कैलकुलेशन दिखाने का और कोई मेथड नहीं है, यही मेथड रहता है, ठीक है। हम एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, अपडेट करके एक बार ट्राई करते हैं। अपडेट करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, किस तरह से अपडेट होगा, अपडेट क्वेरी के थ्रू। तो क्या लिखना पड़ता हमें वहां पे, अपडेट टेबल का नाम आ जाता है सीधे, अपडेट डेटा सेट, क्या सेट करना है, HRA, ठीक है। सेट HRA इक्वल्स टू, क्या सेट होगा, बेसिक इनटू 5/100, ठीक है। और वेयर वगैरह ये सब अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाते हैं, पहले हम इतना ही करके देखते हैं अप्लाई। तो इसने क्या किया, यहाँ पे दिखाया क्वेरी ओके 4 रो अफेक्टेड, ठीक है, रो मैच दिखा रहा है और चेंज 4 दिखा रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं सेलेक्ट कमांड चला के कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बेसिक के बाद इसमें HRA को भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहा है 0, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे वहां पे तो उसने क्वेरी को ले लिया एक तरह से, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, अपडेट नहीं कर पाता है। या तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से कैलकुलेशन को उठा के तब हमें चेंज करना होगा, ठीक है। टेबल में ऐसे चेंज करना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ये काम फिर हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमने इस डाटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है उसके थ्रू हो सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन के लिए यही वाला मेथड यूज करना होगा जो मैंने आपको बताया है, सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एक बार और अपडेट करके देखते हैं इसको। हमने लिखा था सेलेक्ट, ठीक है, बेसिक और HRA की जगह हम यहाँ पे बेसिक को दिखाते हैं, सपोज किस फॉर्म में, कैलकुलेटेड फॉर्म में, बेसिक इनटू 5/100, ठीक है। सपोज ये कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो इस टाइप से आपको दिखा रहा है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, कैलकुलेशन सही दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको अपडेट करना होगा तो अपडेट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है, या कोई दिक्कत है बताइए? ऐसे आप कर सकते हैं, और ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको HRA अपडेट करना होगा तो आपको अपडेट करने के लिए मैनुअली वहाँ पे कमांड देनी होगी, या मैनुअल आपको वैल्यू प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। ये मैनुअल आपको करना पड़ेगा इसमें।
मैनुअल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन 2250 है, ठीक है, 2250, तो आपने यहाँ पे लिख दिया अपडेट कमांड के थ्रू। आप यहाँ पे लिख सकते हो सेट HRA इक्वल्स टू 2250 वेयर ID इक्वल्स टू 1 या सीरियल नंबर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैंने आपको ये वाला भी दिखाया था, हमने करके भी देखा था ट्राई, तो ये अपडेट नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। उसने क्या किया था, सबको 0 सेट कर दिया था, तो ये तरीका अप्लाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ये वाला मेथड अपडेट वाला। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वार्निंग भी दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वार्निंग भी आपको दिखा रहा है। तो वार्निंग का मतलब अगर वहाँ पे वार्निंग आ रही है तो इसका मतलब आपका प्रॉपरली वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो क्वेरी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो क्वेरी हमारी अप्लाई नहीं हो पा रही। अच्छा, ये जो वार्निंग दिखाता है इसके लिए भी आपको तरीका बता देता हूँ कि इस वार्निंग को हम कैसे चेक करें, ठीक है। मैं दोबारा से इस क्वेरी को चलाता हूँ। ये क्वेरी थी, मैंने दोबारा चलाया, उसने दिखाया वार्निंग, ठीक है। चेंज में कुछ दिखाया भी नहीं, उसने चेंज किया भी नहीं, वार्निंग दिया उसने 4। अब इस वार्निंग को आपने चेक करना है तो बैकस्लैश और कैप्स में W आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो वार्निंग्स आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शो वार्निंग इनेबल, तो जितनी भी वार्निंग्स होती हैं सब आप वहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी मतलब दिखानी है उसे। अब अगर मैं दोबारा इस क्वेरी को चलाता हूँ तो आपको साथ में वार्निंग भी दिखा देगा इस टाइप से। ये देखिए इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू कह रहा है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी है ये इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू है, इसकी वजह से वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। या तो हमने बेसिक में एक फिक्स वैल्यू दी होती, क्योंकि अब यहाँ पे कॉलम वाला हिसाब तो है लेकिन एड्रेस वाला हिसाब नहीं है ना, कि एड्रेस की बेसिस में उसको कर पाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यही दिक्कत आ रही थी इसमें, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। जबकि हमने कॉलम का नाम यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, बेसिक है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा कि बेसिक है और बेसिक सैलरी किस किस की क्या क्या है, ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल में वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा एरर हमें दिखा रहा है कि कैलकुलेशन ही गलत है, ये दिखा रहा है। अब कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो फिर अपडेट कैसे कर पाएगा ना, ठीक है। इसलिए वहाँ पे उसने 0 दिखा दिया, बेसिक को कुछ ले ही नहीं रहा होगा। अब बेसिक उसको पता ही नहीं है कि बेसिक एक्चुअल में है क्या, तो समझ ही नहीं पा रहा है वहाँ पे बेसिक है क्या, तो बेसिक की वैल्यू नहीं उठा पा रहा। ऐसी चीज़ें हमें मैनुअली ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ इतना। कैलकुलेशन अगर हमने करनी है इसमें किस तरह से होगी, ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू ही यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा वहाँ पे अपडेट हो जाए, अब सेलेक्ट के थ्रू तो अपडेट नहीं होगा, सेलेक्ट के थ्रू केवल कैलकुलेशन होगी। अपडेट के थ्रू हम अपडेट कर पाएंगे, लेकिन उसका भी ये तरीका नहीं होगा, डायरेक्टली आपको वैल्यू वहाँ पे लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है, तब जाके वो कर पाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे इसको डिसेबल करना है वार्निंग को, तो बैकस्लैश आ जाएगा और स्मॉल w आ जाएगा, कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके आप क्या कर पाओगे, वार्निंग्स को इनेबल और डिसेबल कर पाओगे आप। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा से चलाता हूँ तो वार्निंग कितनी है ये दिखाएगा, क्या क्या वार्निंग्स हैं ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे समझ में सबको। Yes, sir. अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट करने हैं, ठीक है। सपोज मुझे पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे कितने रिकॉर्ड की एंट्री करी हुई है। वैसे तो अगर हम टेबल को चेक करें तो यहाँ पे
पता लग रहा है कि 4 रिकॉर्ड हमने एंटर करे ही हैं, बट कभी होता है कि बहुत लंबी टेबल हमें दिखाता है, ठीक है, जिस तरह से टेबल आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा था मैं स्टार्टिंग में। अब वैसे तो पता लग रहा है इसमें भी कि 4 रिकॉर्ड हैं, बट फिर भी हम देखना चाह रहे हैं, काउंटिंग उसकी चेक करना चाह रहे हैं कि टोटल हमने कितने रिकॉर्ड्स एंटर करे हुए हैं, ठीक है। ये काउंटिंग चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, यहाँ पे एक क्वेरी होती है, ठीक है, होगा तो सेलेक्ट के थ्रू ही, लेकिन एक फंक्शन हमें यूज करना होगा, काउंट फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से काम करेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट काउंट। अब किसको काउंट करना है, सीरियल नंबर की बेसिस में आप काउंट करना चाह रहे हो, नेम की बेसिस में आप काउंट करना चाह रहे हो, तो आप नेम के बेसिस में भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे टोटल दिखा देगा वो, काउंट कितना दिखा रहा है, 4। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। टोटल 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं दिखा रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये काउंटिंग वाला मेथड। आप यहाँ पे सीरियल नंबर के बेसिस में भी काउंट कर सकते हो, वेयर काउंट सीरियल नंबर, कि सीरियल नंबर को काउंट करके बताया, ठीक है। अगर इस नाम का कॉलम है तो तब दिखाएगा, अगर इस नाम का कॉलम नहीं है तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऐसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स को काउंट करवा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे काउंट करना है, पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस में मैंने उसको काउंट करना है, नेम के बेसिस में मैंने उसको काउंट करना है, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं, पहले रिकॉर्ड हम बढ़ा लेते हैं, कम करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को बढ़ा लेते हैं पहले। तो क्या करना होगा उसके लिए, इंसर्ट क्वेरी हमें चलानी होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, जो भी हमने इंसर्ट करना है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। 4 रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं, 5 रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक और इंसर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे, और सीरियल नंबर हो जाएगा 6, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं रोहन, ठीक है। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, और सीरियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे इसका 7, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नया नाम लिख लेते हैं हम, श्याम। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं, 8 कर देते हैं, और नाम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं राम, ठीक है। एक और वैल्यू इंसर्ट करवा लेते हैं, सीरियल नंबर हो जाएगा 9 और राम। एक और इंसर्ट कर लेते हैं लास्ट, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, सीरियल नंबर हो जाएगा 10, ठीक है, और राम ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। तो अब जब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या लिखा जाएगा उसके लिए, सेलेक्ट, जो भी हमें डाटा यहाँ पे चाहिए, HRA भी नहीं चाहिए हमें, इतना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड हमारे पूरे दिखा रहा है, ठीक है, टोटल 10 रिकॉर्ड है। अब मान लीजिए कि कई बार होता है कि ऐसे मेरे कई सारे रिकॉर्ड हैं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, या 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ठीक है। उनमें से सोहन नाम के कितने लोग हैं, या राम नेम से कितने लोग हैं, या मोहन नेम से कितने पर्सन हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं, उनकी काउंटिंग मैंने चेक करनी है, ठीक है। अब अगर कम रिकॉर्ड है, कम रिकॉर्ड में तो मैं खुद ही वहाँ पे काउंट कर लूँगा, मुझे यहाँ पे अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई फॉर्मूला कोई फंक्शन ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड के लिए करना है तो वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, सेलेक्ट काउंट। अब हम सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या चलो सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं,
क्योंकि काउंटिंग सीरियल नंबर के बेसिस में, नेम के बेसिस में, या जिसके बेसिस में भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन साथ में आपको ये भी देना होगा वेयर नेम इक्वल्स टू, जिनका नेम क्या है, सोहन, केवल उनको दिखाए, उनकी काउंटिंग दिखाए, ऐसे कितने लोग हैं। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है सोहन नाम के 2 एम्प्लॉय हैं या 2 लोग हैं यहाँ पे टेबल के अंदर, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है सोहन नाम से, राम नेम से यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मोहन से 1 दिखा रहा है, एक यहाँ पे 2 रिकॉर्ड यहाँ पे रोहन के नाम से दिखा रहा है, 1 रिकॉर्ड यहाँ पे श्याम के नाम से दिखा रहा है, ठीक है। सपोज यही मैंने यहाँ पे चेक किया होता कि राम के नेम से कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो ये भी मुझे दिखा था टोटल 4 रिकॉर्ड है दिखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंटिंग का पता लगा सकते हैं, मतलब काउंटिंग भी हम कर सकते हैं, काउंट करके चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया ऑप्शन, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर मुझे किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है, किसी कॉलम का नेम अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अभी तक तो आप लोगों को ये बताया था कि कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब कॉलम का नेम अगर मुझे चेंज करना है तो फिर क्या करना होगा, उसकी क्वेरी आप देख लीजिए फिर, ठीक है। तो पहले एक बार थोड़ा ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डाटा, ठीक है। तो टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, पूरा दिखा दिया इसने यहाँ पे हमें, और यहाँ पे नल जो दिखा रहा है यहाँ पे, चाहे तो हम इनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना होगा इसके लिए, हम एक काम कर सकते हैं, अपडेट डेटा सेट, सबका HRA हम 0 सेट कर देते हैं फिलहाल के लिए, कर दिया चेंज। HRA की जैसे ही हम यहाँ पे TA को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, TA को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको फाइंड नहीं किया, फाइंड नहीं किया तो नल दिखाएगा। PF को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रॉस सैलरी को चेंज कर लेते हैं, और नेट सैलरी को चेंज कर लेते हैं। तरीका आप देखे होंगे, सब में एक ही तरीका यूज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ तो अब हमें फिर भी थोड़ा सा प्रॉपरली दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, जो भी डिटेल है हमारी यहाँ पे, अब हमें थोड़ा ठीक यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एक तरह से आप ये देख रहे होंगे कि पूरा एक साथ ही आ जा रहा है, अब कंटेंट लिखा हुआ, बस थोड़ा सा ये कंटेंट यहाँ पे चले जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा साथ में आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके नीचे आ जा रहा है, ठीक है। ये 1 के नीचे आप देख रहे होंगे 0 दिख रहा है, 2 के नीचे 0 दिख रहा है, ये 0 जो वैल्यू है ये नेट सैलरी की वैल्यू है। चलो नेट सैलरी को ही हटा देते हैं, मान लेते हैं। किसी कॉलम को हटाने के लिए क्या क्वेरी लगाते हैं, याद है क्या लिखा जाता है, किसी कॉलम को मैंने डिलीट करना है, ऑल्टर कमांड के थ्रू होगा, ठीक है, ऑल्टर टेबल डेटा ड्रॉप कॉलम नेट सैलरी के इस कॉलम को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया उसने, ठीक है। एक और कॉलम है हमारा ग्रॉस सैलरी, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तो अब हमें प्रॉपर दिखाएगा, अब बिल्कुल सही दिखा रहा है, देखिए 10 रिकॉर्ड थे, 10 के 10 रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सारे कॉलम्स भी हमें प्रॉपर दिखा रहा है। कॉलम जब बड़े हो जाते हैं तब ये दिक्कत आती है, जिस तरह से वो दिखा रहा था वैसे दिखाने लगता है, फिर अभी बिल्कुल सही दिखा रहा है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड तो जैसे है वैसा ही रहेगा, ठीक है।
तो इतना क्लियर हुआ फिर। अब मान लीजिए किसी कॉलम का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है, मुझे बेसिक का नाम चेंज करना है, यहाँ पे बेसिक सैलरी करना है। तो अब इस कॉलम का नाम कैसे चेंज होगा ये आप देख लीजिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा ऑल्टर टेबल डाटा, ड्रॉप की जगह आ जाएगा मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम बेसिक। किसको मॉडिफाई करना है? बेसिक को। मॉडिफाई कॉलम बेसिक। अब बेसिक को किस में कन्वर्ट करना है ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमें वहां पे देना पड़ेगा। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम की जगह पर यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा मॉडिफाई बेसिक। इसको हमने चेंज करना है बेसिक सैलरी में, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होगा उसका, वो भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। ट्राई करते हैं मॉडिफाई, अच्छा ये तो कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर रहा है ना, मॉडिफाई। ये उसका डेटा टाइप के लिए हो गया। एक्चुअल में क्वेरी थोड़ा सा चेंज होगी। मॉडिफाई जो मैंने आपको बताया है ये उसका डेटा टाइप चेंज करेगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम देखेंगे अभी। फिलहाल तो अभी ये था कि कॉलम का नाम चेंज करना है, वहाँ पे चेंज क्वेरी ही लगती है हमारी। मॉडिफाई की जगह आ जाएगा चेंज। चेंज पुराना नाम और नया नाम, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज ओल्ड नेम था हमारा बेसिक और न्यू नेम हमारा हो जाएगा बेसिक सैलरी, ठीक है। और उसका डेटा टाइप देना भी जरूरी है। डेटा टाइप हम यहाँ पे देते हैं इसका इंटीजर, इंटीजर में ही दिखा रहा है क्योंकि, ठीक है, 6 दिया था मेरे ख्याल से, 6 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्वेरी दिखा रहा है ओके रो अफेक्टेड, क्योंकि पहले वाले में हमने डेटा टाइप नहीं दिया था, क्वेरी हमारी सही थी। यहाँ पे भी ऑल्टर टेबल डाटा चेंज बेसिक टू बेसिक सैलरी, लेकिन हम यहाँ पे डेटा टाइप देना भूल गए थे इसका, ठीक है। तो इस वाले में मैंने क्या किया, इसका डेटा टाइप दिया यहाँ पे, तब जाके उसने चेंज किया। तो अगर हमें चेक करना है चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या आएगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डाटा, ये क्वेरी हमें चलानी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेसिक सैलरी, जबकि पुराने वाले में क्या था, बेसिक था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे यहाँ पे हम कॉलम के नेम को चेंज कर पा रहे हैं। अब बात आती है डेटा टाइप की, अगर हमने उसका डेटा टाइप ही चेंज करना है तो ये कैसे होगा, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, टेबल को डिस्क्राइब करने का क्या तरीका होता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है टेबल को, बताइए। टेबल को मैंने डिस्क्राइब करना है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या लिखा जाएगा, टेबल की डिटेल्स निकालनी है मैंने। डिस्क्राइब ही है। या तो आप पूरा लिख दो डिस्क्राइब, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आप DESC और टेबल का नाम। अब देखिए बेसिक सैलरी का डाटा टाइप क्या दिखा रहा है, इंट दिखा रहा है, ठीक है। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका डाटा टाइप चेंज हो जाए, क्योंकि बेसिक सैलरी में जो अमाउंट है वो हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, इसका अमाउंट जो है पॉइंट में भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि डबल हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्वेरी चलानी होगी ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नेम, चेंज की जगह यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाई,
अब देखिए मॉडिफाई क्वेरी अलग है, मॉडिफाई कमांड अलग है, चेंज कमांड अलग है, दोनों के अलग अलग यहाँ पे काम है। मॉडिफाई से क्या हो रहा है, डाटा टाइप चेंज हो रहा है। चेंज से क्या हो रहा है, नेम को हम चेंज कर पा रहे हैं, टेबल का नेम चेंज करना है, डाटाबेस का नेम हमने चेंज करना है, इसके लिए भी क्वेरी होती है। ये मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल बताऊंगा मैं इसके बारे में। मॉडिफाई बेसिक सैलरी, ठीक है, इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हो जाए डबल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया उसने, क्वेरी ओके, 10 रो अफेक्टेड, रिकॉर्ड 10, डुप्लीकेट कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको डिस्क्राइब करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी का डेटा टाइप क्या हो गया, डबल हो गया। बाकी का डेटा टाइप वही है, बेसिक सैलरी का इंटीजर था, इंटीजर की जगह क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे डेटा टाइप को इजीली चेंज कर पाएंगे। तो क्लियर है ये वाली क्वेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ ही गया होगा फिर आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है और तो बताइए, क्लियर है इतना सभी को? आज और लोग तो नहीं आए हैं, बट जितना भी जो लोग भी आए हैं उन लोगों को सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है फिर ये जितनी भी क्वेरीज अभी तक मैंने बताई हैं, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं बताई है, सारी क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आप इनको ट्राई करके देखना, फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, ठीक है। इनको आप ट्राई करके देखना, वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी, मैं ट्राई करूँगा दे दूँ वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है।